बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तैयारियां जो है अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार से यह खबर मिली है कि 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसको लेकर गांधी मैदान में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि तमाम अधिकारी जो वहां पहुंचे हुए थे और तैयारियों की मुआयजा ले रहे थे कि आखिर तैयारियां जो है किस प्रकार से हो रही है। बता दें आपको कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि जब 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम जो सामने आ जाएंगे, उसके बाद से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे में अब नतीजे जो है सामने आ चुके हैं। बंगाल के चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और ऐसे में अब बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार का समय जो है वो सामने आ गया है। बता दें आपको कि इस बार समीकरण क्या रहने वाला है। तो सूत्रों के अनुसार से खबर आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में 27 मंत्री जो है वो शपथ लेने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के कोटे से 12 मंत्री, जेडीयू के कोटे से 11 मंत्री, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है उससे 2 मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम की पार्टी से 1-1 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। इस बार यानी कि कुल 27 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह बताया कि मंत्रिमंडल के शपथ के दौरान इस बार दिल्ली से जो है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वह इस बार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और यह पूरी तैयारियां जो है इसको लेकर जोरों तोरों से चल रही हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वह दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बीजेपी के अन्य कदावर नेताओं से मुलाकात की और माना जा रहा था कि वहीं पर लिस्ट फाइनल कर दिया गया था कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी। उसके बाद से वो दिल्ली के दौरे के बाद से बिहार आए। बताया दे कि आपको कि अमित शाह से मिलने से पहले ही वह लगातार जो है वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलते रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब वो मिलते हैं तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है चर्चा की जाती है। और ऐसे में अब यह लिस्ट जो है लगभग फाइनल माना जा रहा है, यानी कि 7 मई का दिन बिहार के लिए बेहद जो है वो खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बता दें आपको कि अब तक बिहार में 3 ही मंत्री जो है मिलकर पूरे बिहार की सरकार चला रहे हैं, जिसमें एक है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। इन्होंने जो है 15 अप्रैल को शपथ ली थी और आज 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। यह 3 ही मंत्री जो है मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं। इसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमला भी कर रहे हैं कि बिहार की सत्ता जो है अब 3 आदमी के हाथों में है, वही सत्ता चला रहे हैं और इन्होंने अब तक इन सभी फेरबदल करने में लेकर जो है 46% का जो समय है वो बर्बाद कर चुके हैं और बिहार के विकास के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से 2 एनकाउंटर किए गए, लगातार जो है अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो। सम्राट चौधरी जो है लगातार नीतीश कुमार के भरोसे पर जो है खड़े उतर कर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो है वह लगातार अपनी जो मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अपराधियों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। और ऐसे में अब लगातार सबकी इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार में लगभग ये फाइनल माना जा रहा है कि 7 मई का वह दिन होगा जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, जिसमें 27 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है शामिल होंगे। तैयारियां भी पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं, गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई। अब ऐसे 7 मई का दिन बिहार वासियों के लिए बेहद जो है वो खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।